हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन बोल रहा है मध्य प्रदेश में। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की और देखते हैं खबरें विस्तार से। तो नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक अहम बैठक की है, जिसमें नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की, साथ ही विकास कार्यों की जानकारी भी ली। इस बैठक में MP के CM शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए हैं। बैठक में नक्सल ऑपरेशन को लेकर रणनीति पर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ से मुख्य सचिव अमिताभ जैन और DGP DM अवस्थी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में CM शिवराज सिंह चौहान के शामिल होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने कहा कि नक्सल समस्या को खत्म कर पाना CM शिवराज सिंह चौहान के बस की बात नहीं है। वो चाहते हैं कि नक्सल समस्या बनी रहे ताकि केंद्र से बड़ी राशि मिलती रहे, जिसका इस्तेमाल नक्सल उन्मूलन की बजाय दूसरी जगह कर सके। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जो बजट आता है दिल्ली से, उसका उपयोग इधर उधर होता है और नक्सल समस्या को हल करने की जो विल पावर होना चाहिए वो सरकार में, मुख्यमंत्री में नहीं है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। VD शर्मा ने दिग्विजय से सवाल किया कि क्या मदरसों में राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? जो व्यक्ति आतंकवाद और नक्सलियों के साथ खड़ा होता है वो राष्ट्रवादी संगठन RSS और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि हम जिनसे लड़ रहे हैं उन्हें शिशु मंदिर से ही नफरत सिखाई जाती है। इनकी नफरत के कारण ही देश में दंगे होते हैं। दिग्विजय के इन आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने छतरपुर में मीडिया से बात करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाता है, नफरत का नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर सरस्वती शिशु मंदिर जो दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं, देश के लिए राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? मूर्खों की इस देश में कमी नहीं है। जहाँ ज्ञान दिया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, वहाँ उनको ऐसी गलत चीज़ें दिखती हैं, तो इसका मतलब है उनका दृष्टिकोण और दृष्टि दोनों ही दूषित हैं। सरस्वती शिशु मंदिर हिंदुस्तान की प्रगति के लिए है, इस देश की सर्वांगीण विकास के लिए। दिग्विजय सिंह शिशु मंदिर पर बोलना बंद करो। अगर बोलने की थोड़ी बहुत औकात और ताकत और हिम्मत है तो मदरसों के बारे में बोलो, जहां आतंकवाद को पैदा किया जाता है, जहां मानवता को कुचला जाता है। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हरदा में जिन किसानों पर कार्रवाई हुई है उस पर वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी सही जानकारी उनके पास नहीं है। अगर कार्रवाई हुई है तो उसका सही कारण भी होगा। किसानों को विद्युत विभाग का पैसा समय पर देना चाहिए, जिससे उन पर इस तरीके की कार्रवाई ना हो। देश और प्रदेश में कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए वो हर मुद्दे पर बयानबाजी करती रही है। कांग्रेस अपना घर सही से संभल नहीं रहा है, दूसरों पर कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही है, इसलिए कांग्रेस से जनता का भी भरोसा उठता जा रहा है। अब कांग्रेस पर जनता भी भरोसा नहीं करती। कांग्रेस को तो आरोप लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बाकी जो कार्रवाई होती है वो स्वाभाविक रूप से विषय कोई एक हो तो उस पर टिप्पणी की जा सकती है। कार्रवाई क्यों हुई, कैसे हुई, जब हमें मालूम नहीं तो हम क्या टिप्पणी करें। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया दौरे पर रहे, जहां वो जिले के स्थानीय किला चौक पर आयोजित आओ सवारे कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान गृहमंत्री ने 80 लाख रुपए की लागत से बन रही रोड का भूमि पूजन किया और दतिया को भी स्वच्छता के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि शहर को संवारने के लिए आमजन को अपनी भागीदारी निभानी होगी। कार्यक्रम के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की जमकर तारीफ की। काम किया जा रहा है। अब इसी में रहना है तो हमारे यहाँ पर सीमित संसाधनों में
क्या हम अपने रतिया को स्वच्छ कर सकते हैं? धीरे धीरे हमारी सीवर लाइन भी शुरू हो गई, पाइपलाइन भी आ गई हमारी, और जितनी लाइनें वो भी धीरे धीरे आ ही जाएंगी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त प्रदीप पटेल रविवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों और सामाजिक संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान राज्य मंत्री प्रदीप पटेल ने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होने के बाद पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके सरकार के सामने डेटा प्रस्तुत करना है और इसी को लेकर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदीप पटेल रविवार को इंदौर पहुंचे। पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों को डेटा कलेक्ट करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बाद सरकार ने पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए अधिकारियों से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को लेकर डेटा मांगा है। जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का भी गठन हुआ है, उसमें पिछड़े वर्ग की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके और सरकार के सामने एक डाटा प्रस्तुत करना है। इसीलिए हर जिले में हम यहाँ प्रवास भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों अलग विंध्य प्रदेश की मांग बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। यहां बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस की जगह अपनी ही पार्टी के उन नेताओं से है जो विंध्य प्रदेश की अलग से मांग कर रहे हैं। रेगांव में अलग विंध्य प्रदेश को लेकर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बूथ स्तर तक कमेटी का गठन किया है, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर यह मुद्दा अब हावी होता नजर आ रहा है। विपक्ष भी विंध्य की उपेक्षा के नाम पर इसे हवा देने में लगी है। अलग विंध्य के मुद्दे के प्रभाव को कम करने के लिए खुद सीएम और बीजेपी के तमाम नेता रेगांव के दौरे पर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन के बहाने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन की ओर से यहां 3 मंत्रियों के साथ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि अलग विंध्य के मुद्दे को बीजेपी इंकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी का विंध्य प्रदेश से झूठे फरेब और झूठी घोषणाओं का पुराना नाता है। सिंगरौली को सिंगापुर, मैयर को स्मार्ट सिटी और ना जाने कितने सारे झूठ फरेब जुमले दिए हुए हैं। विंध्य प्रदेश की जनता जानती है, विंध्य के पिछड़े वर्ग के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। रेगांव चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। रेगांव विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी संगठन की ताकत, क्षमता और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाओं का लाभ मुद्दे रहेंगे। बाकी किसी की कोई भी कोशिश क्यों ना हो, वहां मुद्दा चल नहीं पाएगा। एमपी सरकार नगरीय निकायों की निजीकरण की तैयारी कर रही है और इसके लिए अलग अलग राज्यों की रिपोर्टों का अध्ययन भी नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शुरू कर दिया है। दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार अब निकायों पर होने वाले अरबों रुपए का खर्च वहन नहीं कर पा रही है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि निकायों का आर्थिक भार कम करने के साथ लोगों को अच्छी सेवा मुहैया कराने की दिशा में अध्ययन जारी है। जल्द ही इस रिपोर्ट के आधार पर निकायों को प्राइवेट सेक्टरों को दिया जाएगा। वहीं मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए कहा है कि अगर निकायों का निजीकरण किया गया तो पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। ये प्रयास कर रहे हैं। कई राज्यों में बहुत से काम, हमारे राज्य में भी बहुत से काम प्राइवेट सेक्टर से हो रहे हैं, तो इसलिए और कौन कौन से काम हम लोग प्राइवेट सेक्टर से कर सकते हैं जिससे हमारा पैसा कम खर्च हो और अच्छी सेवा हम लोग नागरिकों को दे सकें। तो इसके लिए हम लोग अध्ययन करा रहे हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमें गुलाम बना के चली गई, अब तो हजारों ईस्ट इंडिया कंपनियों के कंधे पे हाथ रखा जा रहा है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए और बताना चाहिए कि किस तरह से ये फायदेमंद। टैक्स वसूलेंगे गुंडे, अब निजीकरण हो जाएगा नगर पालिकाओं का, नगर निगम का। सुविधा देने की गारंटी कौन देगा? मध्य प्रदेश में लोकायुक्त ने रिश्वतखोरी के एक मामलों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें यह बताया गया है कि बीते 3 दिन में ही लोकायुक्त की कार्रवाई में 10 से ज्यादा रिश्वतखोर अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। लोकायुक्त ने गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट में बताया कि बीते 7 साल में रिश्वतखोर अधिकारियों की लिस्ट में 2345 नाम शामिल है, जिनमें से भोपाल में 30 रिश्वत लेने वाले अधिकारी कर्मचारियों को धर दबोचा गया। इसमें सबसे ज्यादा राजस्व विभाग से जुड़े 6, नगर निगम से जुड़े 5, पुलिस से जुड़े 2,
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 3 अधिकारी कर्मचारी को लोकायुक्त ने पकड़ा है। तो वहीं लोकायुक्त ने मध्य प्रदेश में पिछले 20 महीने में 232 मामलों में रिश्वतखोर अधिकारियों को उजागर किया है। रिश्वतखोरी में प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सागर में सामने आए हैं। यहाँ 40 सरकारी नौकरशाहों को घूस लेते रंगे हाथों लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया है। सरकार एंटी माफिया कैंपेन के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। अब इसी क्रम में जबलपुर जिला प्रशासन ने अवैध शराब और जुए सट्टे का कारोबार करने वाले बदमाश टिंकू सोनकर के खिलाफ कार्रवाई की। गुप्तेश्वर वार्ड में बदमाश टिंकू के आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा। दूसरी तरफ एंटी माफिया कैंपेन न केवल इंदौर शहर बल्कि पूरे इंदौर जोन में चलाया जाएगा। इंदौर जोन के 8 जिलों में, जिनमें इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, बुरहानपुर में भी अभी अभियान चलाया जाएगा। इन जिलों में राशन माफिया, खाद्य माफिया, ड्रग माफिया और भू माफिया, इन सब की लिस्ट तैयार की जा रही है। ये भी लाइव शॉट ही है सर। चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे हथियार माफिया हो, हर तरह के अपराधों के विरुद्ध पुलिस जीरो टॉलरेंस पे कार्रवाई लगातार करती रही है। और इस कड़ी में पुलिस ने अगर देखें तो अलग अलग जगहों पे इस तरह की कार्रवाई की है। इसमें पिछले दिनों इंदौर के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई की गई है। जब ग्वालियर में विधायक अजब सिंह कुशवाहा और उनके रिश्तेदारों पर जमीन खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कई लोगों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना था कि अगर विधायक पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वो लोग यही आत्मदाह कर लेंगे। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर वो लोग शांत हुए। लोगों का आरोप है कि सुमावली विधायक 10 साल में एक प्लॉट को अलग अलग क्षेत्र में कई बार एग्रीमेंट करा चुके हैं। लोगों ने रजिस्ट्री की कॉपी भी पुलिस को दिखाई है। वे 4 बार अनुबंध कर चुके, लेकिन मुझे कोई जमीन नहीं दी गई है। अगर मेरे साथ न्याय होता नहीं है तो मैं और मेरे साथ जो पीड़ित व्यक्ति हैं, हम सामूहिक यहाँ आत्मदाह करेंगे। मेरा आश्वासन पे आश्वासन हम लोग भरोसा करते रहे, चलो विधायक जी पे चलो कोई बात नहीं, आप जिसमें बोले हाँ नहीं है मेरे पास, मजबूरी दिखाते थे, दूसरी जगह दूसरी नहीं तीसरी जगह, उसकी जगह हमें एग्रीमेंट भी करते रहे। वो लोग आज रजिस्ट्रियाँ लेके हाथ में घूम रहे हैं, लेकिन प्लॉट की जगह प्लॉट नहीं मिल रहा। इनकी शिकायत पहले भी क्या कहते हैं अजब सिंह कुशवाहा के ऊपर हुई है शिकायत, उसकी ऑलरेडी महाराजपुरा में एफआईआर हो चुकी है। इनकी एज सच मेरे पास कभी कोई शिकायत नहीं आई है और आज आई है, तो इसको आज बिल्कुल दिखवाते हैं और कार्रवाई करवाएंगे। ग्वालियर में जय श्री राम सेना संगठन के लोगों ने 1 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म रावण लीला का विरोध किया है। संगठन से जुड़े लोग रविवार को एसपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने फिल्म की शिकायत की। संगठन के लोगों का आरोप है कि इस फिल्म के ट्रेलर को सोशल मीडिया साइट पर डाला गया है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन पर लिखी रामायण महाकाव्य पर आधारित है, जिसमें रोमांस और कॉमेडी भी है, जिसमें राम सीता के अलावा कई देवी देवताओं का अपमान करते हुए हिंदू धर्म भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है। जय श्री राम सेना के लोगों ने फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक रावण लीला करके मूवी रिलीज हो रही है 1 अक्टूबर को, तो उसमें क्या हुआ है, अपने हिंदू धर्म के ऊपर पूरी गलत चीज़ें दिखाई हुई हैं, सीता माता के लिए, राम जी के लिए, इसमें मतलब पूरा गलत दिखाया गया है, मतलब अपने धर्म को पूरा मतलब बेकार दिखाया गया है सर। अपन को इसको बस कंप्लेन करनी है, मूवी कैसे भी रिलीज नहीं हुआ। उनका कहना है कि इस ट्रेलर में सीता माता और राम भगवान को गलत तरीके से दिखाया गया है, तो इसकी जाँच करवा लेंगे। भिंड के विकास सेठिया ने यूपीएससी में 642वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। विकास गोरम गांव के रहने वाले हैं। विकास की पढ़ाई को देखते हुए उनका परिवार भिंड में किराए के मकान में रह रहा था। विकास ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। विकास ने यूपीएससी की तैयारी को लेकर कहा कि वो रोज 10 घंटे पढ़ाई करते थे, लेकिन परीक्षा के दौरान ये समय बढ़कर 12 से 13 घंटे हो जाता था। विकास की सफलता पर क्षेत्र के विधायक ने भी खुशी जाहिर की है। अच्छा, मैंने जिन परिस्थितियों में पढ़ा है तो इसका सिलेक्शन मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हो गया मेरे जीवन का सबसे शिक्षक। देश की प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में 642वीं रैंक प्राप्त करके भिंड का नाम रोशन किया है पूरे देश में।
निश्चित तौर पर ये विकास के परिवार वालों के लिए बहुत गर्व की बात है। उनके साथ साथ हम भिंड वासियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने भिंड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। PSC 2020 में सिलेक्शन हुआ। तो सिलेक्शन के लिए प्रोसेस यही है कि मैंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। और UPSC में एक जो मेन चीज़ होती है कि आपको क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या छोड़ना है। तो इसके लिए एक तो यही है कि अपनी सोर्स लिमिटेड रखो, मैक्सिमम टाइम रिवीजन पर फोकस करो, टेस्ट पेपर सॉल्व करो। देवरिया में अंधविश्वास के चक्कर में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। महिला को घायल हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मामला जिला मुख्यालय से लगे ददरी गांव का है। यहाँ एक महिला बीते कई दिनों से बीमार थी, जिसे उसके परिजन अंधविश्वास के चक्कर में आकर ग्रामीणों की सलाह पर झाड़ फूक वाले फूलचंद नाम के शख्स के पास ले गए। झाड़ फूक करने वाले फूलचंद और उसकी पत्नी रेखा ने पीड़ित महिला के हाथ पीछे बांध दिए और फिर लोहे की जंजीर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। अंधविश्वास का ये तमाशा करीब 6 घंटे तक चला। पिटाई से गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद आरोपी फूलचंद और उसकी पत्नी के साथ ही एक अन्य पर भी FIR दर्ज की गई है। फिलहाल ये लोग फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। मन देख के और फिर मोही कहाँ अगरबत्ती जलाओ, फिर अगरबत्ती जलाओ, फिर मारब चालू कर दें कि मारते जाके 11 बजे के मारत 5 बजे तक मार नहीं सकरी। किसी पंडे ने अंधविश्वास के चलते, झाड़ फूक के चलते इनके साथ मारपीट की है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उनके कथन लेकर और जो मामला है उस पर तुरंत FIR दर्ज करके इस मामले को जांच में ले लिया है। फिलहाल ये मामला जांच में है। कटनी जिले की कुठला बस्ती में सीवर लाइन प्लांट बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। करीब 5 घंटे चले रेस्क्यू के बाद दोनों शवों को गड्ढे से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद से परिजनों और क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। इन्होंने सीवर प्लांट लगाए जाने का विरोध शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 9 साल की रिया और 8 साल का कृष्णा सुबह अपने घर के पीछे खेल रहे थे। जब दोनों बच्चे नहीं दिखे तो उनकी खोजबीन शुरू हुई। तभी सीवर प्लांट के लिए खोदे गए करीब 40 से 50 फीट के गड्ढे के पास बच्चों की चप्पलें दिखाई दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर निगम और फायर ब्रिगेड के दस्ते को बुलाया और बच्चों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 5 घंटे के चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। तहसीलदार ने दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। लड़के सुबह 6 बजे घूमने को निकले जैसे रोज निकलते थे, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि गड्ढे में ये लड़के मछली मारने के लिए बच्चे तो हैं। तो एक दूसरा बच्चा गिर गया तो हाथ पकड़ के उसने दूसरे को खींच रहे थे, वो भी गिर गई। मुझे थाना में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 बच्चे कृष्णा वेन तथा एक लड़की रिया वेन लगभग 8 वर्ष, दोनों सुबह घर से निकले थे, पता तलाश पर नहीं मिले। जिनकी पता तलाश के दौरान सिविल लाइन द्वारा बनाए गए टैंक के पास उनके दोनों के चप्पल उतरे पाए गए। इसकी रिपोर्ट तत्काल दर्ज करके थाने में उपस्थित संपूर्ण बल को घटनास्थल पर भेजा गया। मौके पे मैंने ये पाया कि यहाँ पे काफी गहरा गड्ढा है। लोगों ने बताया कि बांस तक डूब जाता है वहाँ पे, और बस्ती के इतनी करीब ये गड्ढा नहीं होना चाहिए। जी, अब इस बारे में विधिवत जांच करके जो भी कोई इसका दोषी है उसको कार्रवाई की जाएगी। दतिया जिला अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला जिला अस्पताल के फर्श पर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इसकी कोई फिक्र नहीं रही। पास ही एक गार्ड भी ड्यूटी के बजाय सो रहा था, लेकिन उसने भी महिला की सुध नहीं ली। ये महिला रात 12 बजे से 3 बजे तक अस्पताल के फर्श में यूं ही तड़पती रही, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। दरअसल महिला दतिया के इंदरगढ़ नगर की बताई जा रही है। इस महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दतिया जिला अस्पताल रेफर किया गया था। पीड़ित महिला गुलबख्श खान के परिजनों ने इसकी शिकायत CMHO से की है, जिस पर उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। डिलीवरी होना चाहिए। इंदागढ़ ले गए, इंदागढ़ दिखाया, यहाँ से न मना करी, फिर पूजा ले ली थी गारंटी, पूजा नाम की लड़के ने मना करी, दतिया रेफर कर दिया। बच्चे की दोनों की गारंटी नहीं है, बच्चे की धड़कन कम चल रही है। वहाँ गए, वहाँ पे भर्ती करा ले जाके, वहाँ देर ने भर्ती कर ले, एक को दिखाया तो बोले इसका 2 सेंटीमीटर में खुल गया। रिफर नहीं करेंगे, हमने क्यों रिफर करने नहीं करेंगे, कागज लिया कर अंदर से भैया के मुँह पे फेंक दिए। अभी तक मेरे संज्ञान में इस तरह का मामला था नहीं, किसी ने मेरे को बताया नहीं, ना ही मेरी जानकारी थी इस बारे में। आपने इस तरह का प्रश्न था, निश्चित रूप से
मानवीयता को शर्मसार करने वाला मामला है और इस मामले में मैं पूरी जांच कराऊंगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।